हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ का लेटेस्ट रिव्यू। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सेलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 6 महीने पे रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 30.05% का रिटर्न है 6 महीने के अंदर। 1 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 1 साल में 94.88% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 3 साल में 42.86% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 35.28% का। अभी हमने जो भी रिटर्न देखा 6 महीने, 1 साल, 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न, ये वन टाइम का रिटर्न है, यानी कि लमसम का रिटर्न है, एसआईपी का रिटर्न नहीं है। एसआईपी का रिटर्न आपको क्या मिलेगा ये रिटर्न कैलकुलेटर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 39 रुपया 17 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको अभी किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 4711 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको कैश रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप 5,000 रुपया पर मंथ इस म्यूचुअल फंड के अंदर डाले होते तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता है 30,000, आपको मिलता है 31,899, यानी कि 6 महीने का रिटर्न आपको एसआईपी के थ्रू कितना मिलता है 6.33% का। 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 80,173 रुपया, यानी कि 1 साल का जो रिटर्न आपको मिलता है एसआईपी के थ्रू वो 33.62% का मिलता है। अब 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,71,038 रुपया होता है, यानी कि 106% का रिटर्न आपको 3 साल में एसआईपी के थ्रू मिलता है। यानी कि अगर आप अपना पैसा डबल करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम एसआईपी यहाँ पे 3 साल का करना होगा। अगर आप लमसम करना चाहते हैं, आपके पास बजट है, तो फिर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर तो फिर 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,14,039 रुपया होता। यानी कि 6 महीने पे जो आपको रिटर्न मिलता वहां पे आपको एसआईपी के थ्रू 6% का मिल रहा था, यहाँ पे लमसम में आपको 14% के आसपास मिल रहा है। 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,94,880 रुपया होता है, यानी कि करीब 94% का रिटर्न मिलता आपको लमसम के थ्रू। और 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,91,563 रुपया होता है, यानी कि 191% का रिटर्न 3 साल में आपको देखने को मिलता है लमसम के थ्रू। तो यहाँ से एक चीज क्लियर है कि अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अगर आपके पास फंड है तो फिर आप लमसम के थ्रू आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आप एसआईपी करते हैं तो एसआईपी यदि करेंगे तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, शॉर्ट टर्म के लिए ये आपके लिए सही विकल्प नहीं बन पा रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए काफी एक अच्छा विजन है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 43 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और इसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल, कॉल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, एनएमडीसी लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग के क्षेत्र में है। इसकी हम लोग होल्डिंग एनालिसिस को अगर देखें तो इक्विटी पे है 93% और कैश पे है 7%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे है 40.9, फाइनेंशियल पे 29.1, कैपिटल गुड्स 13.7, अदर से 10.4 और मेटल एंड माइनिंग पे है 5.9%।
यहाँ पे जो भी इक्विटी सेक्टर के लोकेशन है मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि आज के डेट में इंडिया एनर्जी सेक्टर पे काफ़ी अच्छा कर रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन में भी काफ़ी अच्छा है, कैपिटल गुड्स में भी अच्छा कर रहा है, मेटल एंड माइनिंग पे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इनकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 11.31 और पीबी रेशियो 1.81। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 500 रुपये का करना होगा, और अगर आप एसआईपी करते हैं तो मिनिमम 100 रुपया का आपको एसआईपी करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं, वहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड का जो फंड रिटर्न है, 1 साल में 94.9, 3 साल में 42.9 और एनुअल है 35.3 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है, यानी कि इक्विटी इलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का, 1 साल में 97.3, 3 साल में 43.7 का। और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे तो 1 साल में 3 नंबर पे रैंक करता है, क्योंकि पहला नंबर पे रैंक कर रहा है अभी एसबीआई पीएसयू फंड, दूसरे पे इन्वेक्सो इंडिया पीएसयू फंड और तीसरे पे ये आ रहा है, और 3 साल में जस्ट रिवर्स हो जा रहा है, नंबर 1 पे ये फिर से बन रहा है। तो अगर आपने इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अब बात कर लेते हैं इनकी एक्सपेंस रेशियो का, तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.46% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी टैक्स इम्प्लीनेशन को देख लेते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न बनेगा उसमें 15% का टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद निकालते हैं और उस 1 साल में 1 लाख प्लस का अगर रिटर्न बनता है तो फिर आपको 10% का टैक्स देना होगा। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, तो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 4 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,54,298 करोड़ का। बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की तरफ से। महेश पाटिल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,54,299 करोड़ का, और लेटेस्ट ने भी है 39 रुपया 17 पैसा। बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ, ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 500 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। इसकी फंड बेंचमार्क की बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई पीएसयू टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।